तो आज के वीडियो में हम जानेंगे टीटीई से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन जिससे रिलेटेड आप लगातार कमेंट करते रहते हैं कि टीटीई कैसे बनते हैं, उसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज का क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और लास्ट में यह भी जानना चाहे हैं कि उसका मेडिकल टेस्ट किस प्रकार का होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इन सारी बातों को। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टीटीई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसकी वैकेंसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकलती है, जिसके एग्जाम को हैंडलिंग एनटीपीसी करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। अगर इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका कम से कम 10+2 पास आउट होना चाहिए। ये किसी भी स्ट्रीम से, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अगर किसी भी सब्जेक्ट से पास आउट है तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको यह भी बताना चाहेंगे इसके लिए किसी भी तरह का टेक्निकल डिग्री का जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर क्या इसके लिए टेक्निकल डिग्री भी जरूरत है, जैसे ITI, पॉलिटेक्निक। तो आपको हम बता दें किसी भी तरह का टेक्निकल डिग्री का जरूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ 10+2 पास हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं इसके एज की क्राइटेरिया। तो एज का क्राइटेरिया है कम से कम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए और अधिकतम 30 साल। जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उसको 3 साल का छूट मिलेगा, यानी मिनिमम 18 साल और अधिकतम 33 साल। और जो SC ST के कैंडिडेट हैं उसको 5 साल का छूट मिलेगा, यानी उसका मिनिमम एज 18 साल और अधिकतम वो 35 साल तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका एग्जाम 2 स्टेप में होता है, CBT 1 और CBT 2। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से मैथ्स, रीजनिंग, GK GS और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इसकी वैकेंसी से रिलेटेड भारतीय रेलवे की तरफ से ये अनाउंस हो चुका है कि हर साल वैकेंसी निकलेगी। अभी जुलाई से लेकर सितंबर के बीच इसको वैकेंसी निकालनी है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में निकल जाए। इसमें कुछ पोस्ट है जिसके लिए आपको टाइपिंग सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका भी टेस्ट होता है। इसमें मुख्यतः 4 तरह के पोस्ट होते हैं, जिसमें से पहला है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दूसरा है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरा है ट्रेन क्लर्क और चौथा है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। जब आप CBT 1 और CBT 2 पास आउट हो जाते हैं तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। टाइपिंग जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पर लेटर आता है। उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसके लिए मेडिकल टेस्ट आपका नॉर्मल होता है। इसमें मुख्यतः आपका हार्ट सही रहना चाहिए, ब्रेन सही रहना चाहिए, आपके शरीर में किसी भी तरह का मेजर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि सर किसी का हाइड्रोसिल बढ़ जाता है या पाइल्स का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए क्या होगा। अगर यहाँ तक पहुंच जाते हैं, यदि आप मेडिकल तक पहुंच जाते हैं तो आपको चांस दिया जाएगा कि आप अगर जैसे हर्निया का प्रॉब्लम है या हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है या पाइल्स का प्रॉब्लम है, तो जो कि ऑपरेशन से कुछ दिनों के बाद ठीक हो सकता है, तो आपको लगभग 4 से 6 महीने तक टाइम दिया जाएगा। तो अगर हो सके तो पहले ही आप इसका ऑपरेशन करा के ठीक कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो बाद में आपका टाइम वेस्ट जाएगा। अगर ये हम इसके लिए आंखों की बात करें तो आपका 6/6 से लेकर 6/9 होना चाहिए। अगर चश्मा लगा है तो भी और नहीं लगा है तो भी। तो ये सब जो है मेडिकल क्राइटेरिया है जिसको कि आपको फुलफिल करना है। अगर इसके जॉब प्रोफाइल की बात करें या तो ग्रुप C टाइप के जॉब है, जिसमें कि आपका बेसिक जो है 19,900 होता है और ग्रेड पे 1900 से स्टार्ट होता है। जैसे ही आप इसके लिए ज्वाइनिंग करेंगे तो आपकी सैलरी लगभग 35 से 40 हज़ार बन जाएगा। और ये सैलरी जो है डिपेंड करता है कि आपका पोस्टिंग किस स्टेशन में और किस टाइप के स्टेशन में हुआ है, मेट्रो सिटी में हुआ है कि नॉन मेट्रो सिटी में हुआ है, कहीं रिमोट एरिया में हुआ है। और जैसे जैसे आप प्रमोट होंगे तो आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी। इसमें मुख्य रूप से काम आपको टिकट बुकिंग को लेकर के होता है कि आपको काउंटर पर बैठना है और पैसेंजर आएंगे तो आपको टिकट काट करके उसको देना है। इसके बाद आपको कभी कभी पूछताछ में बैठना होता है, जिससे कि आप यात्रियों को बता पाएं कि कौन सी ट्रेन कब आएगी और किस दिशा के लिए कौन सी ट्रेन है। एक तरह से मोटा मोटी हम बता दिए कि आपको किस तरह के काम होते हैं। और ऐसे तो आप लोग देखते ही होंगे ट्रेन के सफर में किस तरह के स्टाफ आपसे मिलते हैं और उसका काम क्या होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से पूरी तरह से संतुष्ट हो गए होंगे कि टीटीई का जॉब कैसा होता है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है और मेडिकल किस तरह का होता है, एज क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और लास्ट में यह भी जाने कि इसकी सैलरी लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। धन्यवाद।